यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। जीवन का आनंद तभी है जब व्यक्ति रोग शोक से रहित होकर जीवन व्यतीत करता है, जब व्यक्ति के जीवन में आनंद, प्रेम, उत्साह, उमंग, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि हो। अगर व्यक्ति रोगों से युक्त हो तो उसके जीवन में कभी भी सुख की कामना नहीं की जा सकती है। वो व्यक्ति जीवन में कभी भी ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कभी भी जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाता है। जीवन जीना है तो उसके लिए व्यक्ति को रोग शोक से रहित होकर जीवन यापन करना बहुत ही जरूरी है। और जीवन की पूर्णता तभी मानी गई है जब व्यक्ति पूर्ण आयु को जीता है। आपका युवावस्था, आपकी वृद्धावस्था बिल्कुल से सुख समृद्धि बिना किसी रोग से व्यतीत हो, वही जीवन का आनंद है। अगर आप निरोग रहेंगे, अगर आप रोगों से रहित रहेंगे, हर दुखों से रहित रहेंगे, तभी आप सही तरीके से अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आप जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे, तभी आप धन आदि कमा पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन को रोग शोक से रहित बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को निरोगी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को पूर्ण आयु के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो आज आप सबके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक अद्भुत साधना लेकर आया हूँ। एक ऐसी साधना जो हमारी वैदिक साधना है। यह ना तो कोई तांत्रिक साधना है, ना ही कोई शावर साधना। ये वेदों की वो ऋचा है जिनमें अत्यंत ताकत भरी हुई है, जिनमें वो क्षमता भरी हुई है जिसके बलबूते पे हमारे ऋषि मुनि असंभव से असंभव कार्यों को भी संभव कर देते थे। ये वे ऋचा है जिसके माध्यम से देवता लोग अपने तपोबल में वृद्धि करते थे, अपनी शक्ति में वृद्धि करते थे। हमारे ऋषि मुनि अपने तपोबल से शक्तियों को अर्जित करते थे। उनका जीवन हमेशा निरोग बना रहता था, कोई रोग उनके जीवन में नहीं होता था। तो आप भी उनकी तरह निरोगी रह सकते हैं, अपने रोगों का शमन कर सकते हैं, हर दुखों का शमन कर सकते हैं इस ऋचा के माध्यम से। बस करना क्या है, आपने संयम रखना है, नियमों का पालन करना है। संयम रखते हुए आपने स्नान आदि करके, जो ऋचा मैं आपको बताऊंगा, उस ऋचा का आपने 108 बार रोज जाप करना है। दैनिक क्रम में इस चीज को जोड़ लीजिए, दैनिक क्रम में इसका जाप कीजिए, उसके बाद चमत्कार देखिए। और फिर आपने करना क्या है, ये तो सुबह की क्रिया हो गई आपकी। तो रात्रि को आपने करना क्या है कि रात्रि के समय आपने पुनः 108 बार इस ऋचा का पाठ करते हुए घी से आहुति देनी है। तो इससे क्या होगा, आप निरोगी होंगे और दीर्घ आयु होंगे। रोग आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएंगे। कोई रोग आपके जीवन में हो ही नहीं पाएगा इस ऋचा के जाप करने से। बहुत ही अद्भुत ऋचा है, ध्यान से सुनना। अकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतमर्तयं च हिरण्येन स्विता रथेन देवयाति भुवनानि पश्यन्। यह ऋचा है, इसका आपने पाठ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखकर भेज दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, इसका पाठ कीजिए, जैसा मैंने बताया वैसा करते रहिए। 108 आहुति आप दे सकते, 108 बार इसका जाप कर ही सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट की ये जो क्रिया है, इससे आप अपने जीवन को स्वास्थ्य से युक्त बना सकते हैं, अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं, अपने जीवन को रोग शोक से रहित बना सकते हैं। करके देखिए, एक बार करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। बस वैदिक ऋचाओं में क्या होता है, इनका रोज जाप करना होता है, बोलकर जाप करना होता है। धूप बत्ती लगा दी और एक घी का दीपक लगा दिया, ज्यादा बड़ी तामझाम पूजा पाठ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इनमें। वैदिक ऋचा का जो प्रयोग होता है ज्यादातर वो हवन यज्ञ द्वारा प्रयोग किया जाता है। याद रखना इस बात को।
बस इस ऋचा का पाठ कीजिए और रात्रि को 108 आहुति दीजिए, उसके बाद चमत्कार देखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।